हाय फ्रेंड्स, आज करवा चौथ है। ये करवा चौथ का व्रत जैसा कि आपको मालूम है कि सुहाग का होता है और सुहाग की यानी पति की लंबी आयु के लिए इसको करते हैं। तो आज मैंने भी व्रत रखा हुआ है और मैंने सब तैयारी कर ली है। मैं पूजा करने जा रही हूँ। इसके बाद मैं पूजा करके अर्घ देने जाऊँगी नीचे और इसके बाद ही फिर कुछ भोजन पानी ग्रहण करूँगी। तो इसमें हमारे यहाँ कच्चा खाना पक्का खाना दोनों बनता है। पुआ, पूड़ी, कढ़ी, चने की दाल, बड़ा, फरा इत्यादि सब्जी, तो ये सब बनता है हमारे यहाँ। और प्लस इसमें हमने पुए भरे हैं, पुए बनाए थे घर में, और लैया, गट्टा, चूड़ा, लड्डू, पिन्नी ये बनाई थी। चावल के आटे की बनती है पिन्नी हमारे यहाँ, तो वो बनाई थी। तो इस तरह से हमने पूजा की तैयारी सब कर ली है। करवा चौथ में हमारे यहाँ 4 कहानियाँ होती हैं। हर बार तो मैं अपने मन से कहानी करती हूँ, इस बार मैं किताब से पढ़ूँगी। तो आइए देखें कैसे करते हैं करवा चौथ। ये देखिए मैंने 4 बत्तियाँ इसमें लगाई हैं, इसमें 4 बत्तियाँ जलती हैं। तो ये सीके साथ साथ हैं, साथ साथ लगाई जाती हैं सीके। और हर चीज़ मैंने 4 पुए, 4 लड्डू और 4 गट्टे, 4 इसमें खिलौने और चूड़ा और बाकी ये सब चीज़ें इसमें भरी हैं। ज़्यादातर 4 चीज़ें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। तो पहली ले लेते हैं। तो पहली कहानी कहने जा रहे हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। ये मैं भी सुनाती थी, वही वाली कहानी। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्लास में बाल आ गया, दूसरे ग्लास में कंकड़ आया और तीसरा ग्लास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष की चौथ आई, यानी आज का दिन। चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाएगी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौक गई, फाल्गुन की चौक गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहाग लिया है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर गिनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद गानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है,
आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़ कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्यों सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई। उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय गणेश भगवान। करवा चौथ की दूसरी कहानी है। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को बुलाने लगा, पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बाल से उस मगरमच्छ को नरक में ले आओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए। उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय हो माता। अब शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा नाम था। परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा कामकाज करती, उसकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वो बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी कोई खरी खोटी सुनाया करती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा माल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते।
एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नान उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तब वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुँचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खा कर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। जय भगवान की। सब भाई बहन पति पत्नी सब। अब हम लोग इसको जो है 4 बार बदलते हैं करवा। तो अपनी जगह आ जाता है। माता उनकी पार्वती, पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार। ओम जय करवा मैया, मात जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, हो तुम ही रुद्राणी, यश तुम्हार गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा माता। तो अब मेरी पूजा तो वहाँ तो संपन्न हो गई। अब हम लोग अर्घ देने जा रहे हैं। आ करके फिर सुहाग लेंगे और इसके बाद ही व्रत का पारण होगा।
हाथ दे रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से करते रहिए करवा चौथ। ईश्वर करे आपके पति भी दीर्घायु रहें, लंबी उम्र हो, आप हमेशा सुहागिन रहें और ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। और ऐसे ही जो भूल चूक इस पूजा में हुई हो भगवान मुझे माफ़ करना, और ऐसे ही हम लोग हमेशा करते